नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो मूलांक और भाग्यांक की सीरीज है वो है शनि पे, यानी कि 8 नंबर पे। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 17, 26 या 8 को, किसी भी मंथ को भी है, उन लोगों का मूलांक आ रहा है शनि, यानी कि 8 नंबर। और भाग्यांक और मूलांक में मैंने एक डीप वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है। देखिए, मूलांक मीन्स कि आपका जो मूल स्वभाव है, जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है, मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकता, कि मतलब आप हो कैसे। और भाग्यांक मीन्स कि आपको किस्मत कहाँ लेके जा रही है, आपको भाग्य क्या मिल रहा है, मतलब भाग्य से आपको क्या मिल रहा है। मान लो आप हो 8 नंबर के, लेकिन आपको अगर 1 नंबर आ रहा है भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक निकालेंगे कि जो भी आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस सन है। जैसे कि आप 8 को जनवरी के महीने में +1, जनवरी को 1 काउंट करेंगे, प्लस 19, 95 को 1, तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो जो भी आएगा, अगर वो 2 डिजिट में आ रहा है तो आपस में उसको भी प्लस कर देंगे हम, फिर सिंगल डिजिट को लेंगे, तो वो यानी कि वो आपका भाग्यांक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि शनि वाले किस तरीके के स्वभाव के होते हैं। देखिए, जो ये शनि नंबर रिप्रेजेंट करता है ना 8 नंबर को, वो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉयल, हॉनेस्ट, डिसिप्लिन, रूटीन वर्क को फॉलो करने वाले। सक्सेस इनको डिले मिलती है लाइफ में, मतलब इनको बहुत इजीली सक्सेस नहीं मिलती, इजीली चीज़ें नहीं हासिल होती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो इनका मोटो ही ज़िंदगी में ये रहना चाहिए हार्ड वर्किंग का, कि मतलब कोई भी चीज़ को हार्ड वर्क करेंगे तभी मिलेगा। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अगर एक रूटीन वर्क और हार्ड वर्क को छोड़े ना और डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो इनसे ज़्यादा सक्सेस कोई और मूलांक वाला नहीं पाता है अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को अपने डिसिप्लिन और विल पावर के ऊपर पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तो फिर ये इनको परमानेंट सक्सेस मिलती है और बहुत बड़ी। क्योंकि देखिए, शनि जब देता है ना, जो 8 नंबर, मतलब जिनका भी मूलांक का होगा और इसका जो लॉर्डशिप है वो शनि को गई है, तो वो स्टेबिलिटी में देता है। मतलब ऐसा नहीं कि राहु की तरह कि आपको दे रहा है, अप्स एंड डाउन ला रहा है लाइफ में, पहले दे रहा है तो फिर उसके बाद छीन भी ले रहा है, इस तरीके का नहीं करता है शनि। शनि यानी कि आपको परमानेंट वेल्थ देता है, जो स्टेबल वेल्थ होती है वो शनि के कारण मिलती है। वो ये नहीं देखता है कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने मतलब अच्छी तरीके से बात करते हैं या कितने ज़्यादा लॉयल है। वो ये देखता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड और कितने रूटीन, कितने हार्ड वर्किंग है, और कितने अपने जो अपने से 4th क्लास के जो लेबर है या फिर जो कर्मचारी है या जो भी लोग हैं, और जो बेजुबान जानवर है जैसे डॉग, काउ, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको कितना आप प्यार कर रहे हो, कितनी उनकी वैल्यू कर रहे हो, कितना उनको फीड कर रहे हो, तो इससे वो खुश होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि 1, अगर आपका भाग्यांक 8 आ रहा है तो 1 के साथ आपका कैसा रहेगा। देखिए, 1 क्या है? सूर्य का नंबर है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है उन पे, मतलब ये कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, जो हाई पोस्ट में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, और क्या कहते हैं इनका एक, अगर ये इसमें नहीं भी होते हैं मान लो, तो जहाँ पे भी जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, उसके ये लीडर होते हैं। इन बॉसेस से अलग हो गया, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनमें। हार्ड वर्किंग वाला लीडर जो खुद करके दिखाता है, पहले खुद फैसले लेता है, फिर समाज उसे फॉलो करती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ऑफिसर लेवल के होते हैं, आईटी में भी जा सकते हैं। और क्योंकि डिले सक्सेस मिलती है, तो इनको 35 to 40 के बाद ही बहुत ही परमानेंट और बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिलेगी। इनके लिए वर्क इज वर्शिप, कहेंगे ना, काम ही पूजा है। तो ये 8+1 मूलांक वालों के लिए प्लस भाग्यांक वालों के लिए हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में ना उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि ये काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने कम, मतलब कि लव लाइफ के या अपने फैमिली रिलेशन को के कंपैरिजन में। तो बस ये यहाँ पे ये मात खा जाते हैं। जिद और ईगो का टकराव होता है शनि और सूर्य का, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो कभी कभी तो बहुत ही थोड़े स्टबर्न टाइप के होते हैं, कि मतलब कि जो ढीठ होते हैं, जिनको समझाना, मतलब कि हम नहीं कहते सन की टाइप के लीडर है यार, ये सुनता नहीं है। तो थोड़ा सा ये इनका नेचर, अगर इनको ये दिक्कत करता है, मतलब कि ये आपस में क्लैश, इसको एक स्टेबिलिटी में नहीं रख रहे हैं, ये मतलब आपस दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं, तो इनमें ईगो क्लैशेस आ जाती है थोड़ी। और थोड़ा सा इम्पेशेंट होने के कारण ना इनमें कितनी बार क्या होता है, निर्णय या तो वो अपने जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही स्लो लेते हैं, या तो छोड़ देते हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। निर्णय इनके लिए ये है कि बहुत ही सोच समझ के ले, क्योंकि क्योंकि ना ये अपनी जिद के कारण और अपने जो अपनी जिद, अपनी ईगो के कारण ना, ये कितनी बार ये ऐसे फैसले ले लेते हैं कि बाद में इनको पछतावा होता है।
यहाँ पे इनको अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चलिए, क्योंकि ये अपने से आगे बढ़ के किसी को समझते नहीं, क्योंकि खुद बहुत हाई पोस्ट में, बहुत हाई पोजीशन में, अपना ही वर्क जॉब नहीं करते हैं ये ऐसे मोस्टली, मतलब अपना ही काम करते हैं। तो बस अगर थोड़ा सा अपना ईगो और अपने स्टबर्न जो नेचर है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ये लाइफ में बहुत ही परमानेंट, बहुत ही ह्यूज सक्सेस पाते हैं और परमानेंट सक्सेस पाते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की +2 अगर इनका भाग्यांक है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है बट प्लस बहुत सेंसिबल है, बहुत सेंसिटिव है, दूसरों की भावनाओं का सोच मतलब इज्जत करता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों की भावनाओं को के अकॉर्डिंग अपने को ढालता है। ये इस तरीके के लोग होते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे लॉयल पार्टनर होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो बाहर से तो बहुत ही मजबूत होते हैं, मतलब बाहर से दिखते हैं कि कितना रफ एंड टफ है, लेकिन अंदर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आपने खुद अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बाहर से तो बड़े रूखे होते हैं, लेकिन अंदर उनका दिल, उनका हृदय, उनका दिमाग, उनका मन होता है ना, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हम कहते हैं ना, अरे बाहर से ही दिख रहा है, ये अंदर का बहुत अच्छा है, जबान इसकी अच्छी नहीं है लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। ये इस तरीके के लोग होते हैं। बहुत ही शांत होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ही पेशेंस होता है इनमें, बहुत ही धैर्य होता है। किसी भी चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसा कर सकते हैं इनमें। मतलब कि क्योंकि कोई भी निर्णय को लेते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं, गहराई से सोचते हैं तो तब लेते हैं, और इस तरीके से लेते हैं कि सामने वाले का हमेशा भलाई करते हैं। बहुत ही मैंने कहा था न्यायप्रिय, लॉयल तो होते हैं तो न्यायप्रिय भी होंगे और बहुत अच्छे, मतलब दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले फैसले करते हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। तो जैसे ये बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बैंकिंग काउंसलिंग बहुत अच्छे करते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं जो समझते हैं, जो बच्चों की भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब उनकी पूरी बात सुन के फिर उनको डिसिप्लिन का भी पाठ पढ़वाते हैं। वो इस तरीके के लोग होते हैं। ये सोशल वर्कर होते हैं, ये मेडिकल में भी जाते हैं क्योंकि इन पे बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है चंद्र के कारण, 2 नंबर के कारण। और ऐसे लोग ज्योतिष भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इन पे चंद्रमा के कारण थोड़ी इंट्यूटिव पावर भी आ जाती है। चलिए, बस इनको दिक्कत ये है कि इनको कभी कभी ना अपने पे ना आत्मसंदेह हो जाता है कि मतलब मैं इस लायक हूँ नहीं हूँ। ओवर थिंकर चंद्रमा के कारण, शनि और चंद्रमा मैलिफिक, शनि हार्ड प्लैनेट है ना शनि, तो मैलिफिक प्लैनेट है। तो अगर इसका थोड़ा सा इसमें बैलेंस ना बने, दोनों आपस में कंजंक्शन हो रहा है, तो मतलब दोनों आपस में अगर इनके D1 चार्ट में भी है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है इनमें, मतलब अपने को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने फैसलों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ओवर थिंक करते हैं किसी पे, बहुत ही जल्दी इनको फील हो जाता है, बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे बैठा लेते हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छे, अगर ये सबको कंट्रोल करे तो ये बहुत अच्छे लॉयर प्लस बहुत अच्छे फैमिली मैन, बहुत लॉयल पार्टनर और बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले और बैलेंस बना के चलने वाले लाइफ में, अपनी फैमिली और अपने कर्म में। चलिए, अब बात करते हैं 8 नंबर +3 नंबर। 8 नंबर है शनि का, 3 नंबर है हमारे गुरु बृहस्पति का। गुरु क्या है, हमारे हमारे जो जितने भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, उनमें सबसे जो पावरफुल, जो हमारे कहते हैं ना जिसके पास इतनी अच्छी ब्लेसिंग होती है, जो मतलब हमें ब्लेसिंग के तौर पे मिलता है कि मतलब जो हमारा हमेशा अच्छा ही करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा, जो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत ही हमारे गुरु है। गुरु क्या है, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर हैं। तो वो नंबर है 3 को। तो 3 नंबर के साथ मूलांक 8 का कैसा रहेगा। 8 है अनुशासन का, हमारे कर्म का, हमारे, और 3 नंबर क्या है, गुरु जुपिटर का। बहुत ही मॉरल और एथिक्स वाले होते हैं, गलत काम नहीं करना पसंद आता है इनको, हमेशा सच्चे फैसले लेते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं। जिस काम पे इनका इनका फ़ायदा हो रहा हो लेकिन अब मतलब दूसरों का नुकसान हो तो ये ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। ये एक तरीके के ना अपने अपने मॉरल और एथिक्स के, अपने जो नैतिकता के ना बहुत ही पक्के होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गलत काम, शॉर्टकट से पैसा कमाना नहीं जानते हैं। ये बहुत धीरे धीरे स्लो करके वन बाय स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके अपने सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट का वो नहीं उठाते हैं। इनको दिक्कत यही होती है लाइफ में ना कि जब कोई, इनको लगता है कि ये इतने इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सामने वाला इतना लॉयल नहीं है, सामने वाला इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, वो तो शॉर्टकट कर रहा है, उसके मॉरल एंड एथिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा इनको वो फील हो जाता है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है कि मतलब वहाँ पे इनको
दूसरों के साथ कंपैटिबिलिटी में दिक्कत होने लग जाती है। नहीं तो ये अपने ना विवेक और इनके सीखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही दूसरों को बहुत ही अच्छे सलाह देते हैं। और जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, जो प्रोफेसर होते हैं, मतलब ये उस तरीके के काम करते हैं। इनकी विल पावर बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे जो ज्योतिष होते हैं, मतलब इनकी सलाह ना दूसरों के काम बना देती है। लाइफ में ना इनको भी सक्सेस बहुत स्लो स्लो मिलती है, क्योंकि इनके मॉरल एंड एथिक्स बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन परमानेंट मिलती है। जो भी होगा स्टेबल पैसा होगा, ऐसा नहीं कि आया और गया। जो इनके पास बचेगा वैसी वाली वैल्यू वाली इनकी बैंक बैलेंस होता है। और अपॉर्चुनिटीज़ को भांप लेते हैं ये दूर से ही, और बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। जो ज्योतिष में जा सकते हैं ये लोग, ये मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, ये बैंकिंग में जा सकते हैं, ये प्रोफेसर होते हैं, ये टीचर होते हैं, ये बहुत अच्छे मेंटर, गाइड, काउंसलर, और जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इन चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते हैं। और ये बहुत अच्छे लॉयर भी होते हैं, जज होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब इनके लिए जिसमें भी गाइड वाली जो मतलब जिसमें हम गाइड करते हैं ना दूसरों को, और बहुत अच्छी सलाह से दूसरों के काम बनाते हैं, उस फील्ड में ये बहुत अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं हम 8 नंबर प्लस, जो अगर किसी का भाग्यांक आ रहा है 8 नंबर, और सॉरी भाग्यांक आ रहा है 4 और मूलांक है 8 नंबर, तो उनका कैसा रहेगा। देखिए 4 नंबर क्या है राहु का। राहु और शनि, एक्सपेंशन किसका, कर्म का, अनुशासन का। अगर ये अपने लाइफ में डिसिप्लिन है, लॉयल है, मतलब काम अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं, अनकन्वेंशनल मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जो इनके परिवार में किसी ने नहीं करा, तो इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बड़े बड़े लाइफ में काम करने को मिलेंगे, और बहुत ही सक्सेस भी मिलेगी लाइफ में। ऐसे लोग ना लाइफ में ना अपने काम पे ना इनको संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है राहु के कारण, क्योंकि राहु अप एंड डाउन है, मतलब अचानक से ऊपर उठा देगा, अचानक से नीचे ज़मीन में पटक देगा। तो इनको मॉरल एंड एथिक्स का साथ नहीं छोड़ना है। ऐसे लोग ना शॉर्टकट से पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानते हैं, 4+8 वाले। ऐसे लोग क्या होता है, क्योंकि राहु है ना, तो इनको गलत कामों की ओर भी थोड़ा अट्रैक्ट करता है कि चलो यार, जैसे गैम्बलिंग हो गया, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, इस तरीके से। हालांकि कभी कभी ये बहुत अच्छा भी अर्न करते हैं, और कभी जब लॉस होता है तो बिल्कुल ज़ीरो में भी आ जाते हैं। लेकिन इनके पास ये पावर होती है, अगर ये अपने हार्ड वर्क डिसिप्लिन को ना छोड़े कि, तो ये बाउंस बैक भी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा कर लेते हैं। हार्ड वर्किंग और कर्मठ होते हैं, लेकिन इनकी ना जो पेशेंस है ना लेवल बहुत ही ज़्यादा ना अनबियरेबल है, मतलब बहुत पावरफुल है इनकी जो इनका धैर्य है। और ये मेहनत के बल पे बहुत बड़ी सक्सेस पाते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को, जैसे आप देखते होंगे ना, जो बिल्डर्स हो गए, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है, आईटी इंजीनियर्स है, बैंकर्स है, रियल इस्टेट है, और साइबर सेल में है, बस इसमें जाते हैं। बस इनको एक चीज़ से बचना चाहिए। राहु के कारण क्या होता है, ये बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इन पे बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं, और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि मतलब कहीं पे से अगर इनको लगता है ना कि गलत काम करके मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूँगा, तो ये थोड़ा सा उसकी ओर चले जाते हैं। तो वहाँ पे इनको बहुत बड़ा झटका भी मिल सकता है। कभी कभी तो फ़ायदा हो जाता है राहु के कारण, लेकिन राहु अगर जरा सा भी नेगेटिव हुआ या दिक्कत कर रहा है इनको, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि शनि क्या है, न्यायप्रिय, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, कर्म का कारक। तो हमें शनि को पकड़ के रखना है, मतलब राहु की तरह अकॉर्डिंग, थोड़े अनकन्वेंशनल, मतलब कि आप बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन अपने मॉरल एंड एथिक्स का साथ ना छोड़े। तो इससे बेटर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में बहुत ही बड़ा पैसा दिलवा सकता है अपने काम से, अपने कर्म से। बहुत पैसा, बहुत नाम और फेम, ये वो वाला कॉम्बिनेशन है। बस शॉर्टकट से बचे, और जो जल्दी अमीर बनना है ना, कि जल्दी जल्दी शॉर्टकट से पैसा कमा के अमीर बनना है, वो वाली थिंकिंग से बचे। तो चलिए अब हम करते हैं 8। अच्छा, मैं इसमें ये 4 नंबर वालों में एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये ना थोड़े से, मैंने बताया था 3 नंबर वाले थोड़े से अपने मॉरल एंड एथिक्स के पक्के होते हैं, नैतिकता का। तो ये अनैतिक टाइप के होते हैं थोड़े, कि मतलब इनको गलत काम भी उतना बुरा नहीं लगता है। इनको लगता है हमने मेहनत करके तो कमाया, कोई बात नहीं। किसी के साथ ना, किसी से पैसा निकलवाने के लिए बहुत दिमाग लगवाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ना हेर फेर करते हैं थोड़ा सा, मतलब इस तरीके की इनकी थिंकिंग हो जाती है कि ये गलत काम नहीं है, ये भी तो एक मेहनत का काम है। ये भी तो एक मेहनत का काम है कि मतलब किसी के साथ थोड़ी सी, अगर मतलब मैंने कोई इस तरीके से फ्रॉड नहीं करा, लेकिन उनसे थोड़ी सी
हेर फेर कर दी, चीटिंग कर दी, तो इसका कोई उतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नहीं तो अदरवाइज़ ये अगर ये लॉयल रह करके, ट्रस्टवर्दी रह के और डिसिप्लिन रह के अपना काम करे, तो राहु भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक्सपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम 8+5 का। 5 क्या है बुध का, 8 क्या है शनि का। बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे मतलब जो डिसिप्लिन लाइफ, हार्ड वर्किंग, और जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अपने हार्ड वर्किंग और अपनी स्किल के थ्रू। अपने इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, परिस्थितियों से घबराते ही नहीं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसके अनुरूप ढल करके भी काम करते हैं। लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल और हर्डल आ जाए तो भी मेहनत करते रहते हैं, और बहुत ही तेज बुद्धि, इंटेलिजेंट होते हैं। 5 नंबर ना बुद्धि का है, मतलब बुद्ध का है तो यानी कि इंटेलिजेंट होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, एनालिटिकल होगा, बहुत समझदार होगा, सोच समझ के निर्णय लेने वाला। क्योंकि बुद्ध क्या मतलब इनको दिक्कत ही बस इस चीज़ में आती है क्योंकि शनि है स्लो, डिले करा, धीरे सोच समझ के, अनुशासन से, हार्ड वर्किंग से। बुद्ध कह रहा है कि जल्दीबाजी में मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ये कितनी बार ना अपने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ के आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इनको नई नई चीज़ों की, इनकी सीखने की पावर बहुत अच्छी होती है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसी से ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग बैंकिंग, सेल्स, मीडिया, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर, और जहाँ पे इनको अपने हार्ड वर्किंग प्लस अपने कम्युनिकेशन से पैसा कमाना है, काउंसलर, तो बहुत अच्छा होता है। इनको ना बहुत अच्छा पैसा ना ये अपने इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कि मतलब जैसे कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी और इनको ना लाइफ में ना नए नए लोग मिलेंगे और बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इनको लाइफ में। चलिए इनको ये वाले लोगों को जिनका भी भाग्यांक 5 आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट बस यही है ना कि ऐसे लोग ना क्या होते हैं कि कभी कभी जोखिम ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर उठाने की शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको पैसा कमाना है, इंटेलेक्चुअल है इनका दिमाग, तो फिर ये क्या सोचते हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी से ये प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा इनको सोच समझ के निर्णय ले तो ये बहुत अच्छा जाते हैं लाइफ में, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। जो बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग वाले, जो हार्ड वर्क वाले बिजनेसमैन होते हैं ना, वो इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम 8+6। 6 क्या है ब्यूटी का, मतलब वीनस का। 8 है शनि का। 100% ऐसे लोग कर्म करेंगे, इनको पैसा आएगा। कर्म करेंगे तो 6 क्या है, हमारे पैसों का, वेल्थ का तो है ना वीनस, हमारी वेल्थ का, हमारी ब्यूटी का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का। और 8 है कर्म का, तो बहुत ही जो प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, प्लस ब्यूटीफुल भी होते हैं। मतलब अंदर से उनको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, भाग्य उनको दे ही रहा, मतलब सब कुछ दे रहा। मोस्ट ऑफ उनका हार्ड वर्किंग ये वो, लेकिन उनको भाग्य के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बहुत अच्छी घर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, बहुत अच्छी एसेसरी, सब कुछ मिल रहा है। ऐसे लोग ना बहुत ही गंभीर स्वभाव के और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं। हम देखते हैं ना कि वाह कितना अट्रैक्टिव, कितना मतलब अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही शांत है, बहुत ही गंभीर है, मतलब इसका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर, लग्जरी बिजनेस, टूरिज़्म, और जहाँ पे भी रिफ़ाइन करना ब्यूटी को, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब, फैशन, मीडिया, इन सब से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि कर्म जुड़ गया ना अब इनके साथ। तो ये जिसमें भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई कर्म होगा वहाँ पे ये बहुत अच्छा कमाएंगे। बस इनको ये है ना, इनको एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से ज़्यादा होती है, लॉयल ज़्यादा होते हैं वो, मतलब अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते हैं। तो इनको इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्योंकि ये शांत, मूल स्वभाव तो इनका शांत, धीर, गंभीर इस तरीके का है, तो कभी कभी इनकी फीलिंग्स को समझने में इनके पार्टनर को दिक्कत होती है। और कभी कभी वीनस के कारण ना ये अपना शो ऑफ, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा कर लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अपोजिट, तो वो उनको प्रॉब्लम करता है। नहीं तो अगर ये इससे बच के रहें, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, खर्च करें, और तो ये बहुत अच्छे फैमिली मैन हैं, प्यार को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और बाकी चीज़ों में भी मतलब मेहनत करेंगे तो सफलता इनको मिल ही जाती है 100%। ऐसे लोगों का अपना घर ज़रूर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 8+7, शनि प्लस केतु। 7 क्या है केतु का,
तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही धीर गंभीर और मन से भी ना मतलब सोचते रहना, किसी बातों की जड़ तक जाना। केतु जड़ है ना, तो मतलब बहुत ही डीप रिसर्च करना किसी भी चीज़ों में, बाल की खाल निकालना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे चल रहे हैं, किसी ने उनको टक्कर मारी तो वो तो उसने सॉरी बोल दिया और वो चला गया, लेकिन जिसको टक्कर लगी अगर उसका 7 नंबर, उसका भाग्यांक के 8 नंबर है, तो वो मतलब यही सोच में पड़ गया कि उसने मुझे ऐसे टक्कर मारी, क्या पता मैं गिर भी सकता था, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, कहीं मुझे वहाँ पे तो लग जाती, फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल जाता, मैं कौन से हॉस्पिटल जाता। मतलब बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली भी इनकी कंडीशन हो जाती है कभी कभी। बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं इनको इनको अपना एक फेज में ना बहुत स्ट्रगल देखने के बाद ही चीज़ें मिलती है। डीलेशिप ज़्यादा होती है क्योंकि केतु भी स्लो है ना, केतु भी डिटैचमेंट का कारक है, तो इनको हर चीज़ों से डिटैचमेंट फील होने लग जाता है। काम से भी छोटे छोटे काम की प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग जाती है। ऐसे लोगों को ना किसी भी चीज़ों में ज़्यादा देर तक का काम नहीं कर पाते हैं ये लोग 7+8 वाले, मतलब कि चीज़ों को छोड़ना इन्हें अच्छा लगता है। इनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इसको भी कर लूँ। अगर ये इन चीज़ों से बचे ना और एक ही फोकस मतलब अपने काम को लेके रहे, फोकस्ड रहे, तो फिर बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि केतु इनको इतनी अच्छी सक्सेस देगा क्योंकि जो इनकी एनालाइजिंग ऑब्जर्वेशन वाली पावर है उसके थ्रू। और ऐसे लोग रिसर्च, आईटी, साइबर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग और टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब ये चीज़ें क्योंकि इंट्यूशन पावर है केतु इंट्यूटिव पावर है, तो ये इनको बहुत अच्छी मिलती है। ये लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, मतलब हमेशा इनको लगता है कि मेरा कोई है नहीं, मतलब मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा लाइफ में। ओवर थिंकिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उससे इन्हें बचना चाहिए, नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। अपने काम करते रहने चाहिए, एक ही काम पे टिक के रह करके छोटा काम से स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके बड़ा काम की ओर बढ़े। एकदम से बड़े काम की ओर नहीं सोचनी चाहिए। इनको कभी भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहिए, जैसे सट्टा, जुआ, लॉटरी, क्योंकि केतु के कारण इनको नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। ये शॉर्टकट नहीं करें, ये मेहनत करें और स्टेप बाय स्टेप करें, और तो ये बहुत ठीक रहेगा फिर लाइफ में। क्योंकि केतु के कारण अगर इनको जब ये डिटैच रहेंगे ना, चाहे वो पैसों से, कर्म से, मतलब कि डिटैच्ड का मतलब है कि बस कर्म को पूजा समझ के करना है, एक उसी के बारे में बहुत ओवर थिंक नहीं होना कि मुझे कैसा फल मिलेगा, मुझे क्या इसका फ्रूटफुल रहेगा, ये नहीं रहेगा ये वर्क, और मुझे इसकी क्या इससे मिलेगा मुझे लाइफ में, मतलब उतना मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं मतलब पा रहा हूँ इससे। तो ये चीज़ें छोड़नी है इनको, क्योंकि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। बेस ये है इसका। चलिए अब हम बात करते हैं 8+9। 8 यानी कि शनि और 9 यानी कि मंगल। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक, मतलब बाहर से भी गंभीर स्वभाव के, अंदर से भी एनर्जी होती है इनके अंदर। दूसरों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, बहुत ही लॉयल पार्टनर, और एग्रेशन बहुत होता है इनके अंदर। मतलब कि बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाए ना तो सामने वाले को छोड़ते ही नहीं है, कि मतलब फिर पूरी दुनिया तहस नहस कर डालते हैं, इस तरीके के होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने एग्रेशन और अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की है, नहीं तो ये बहुत चीज़ें अपने काम को ख़राब कर देते हैं अपने गुस्से के कारण। मतलब कंट्रोल नहीं होता है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, एक बार जो जो चीज़ें ठान लेते हैं ना, तो शनि का कर्म हार्ड वर्किंग तो है, डिसिप्लिन रूटीन वर्क का है, और मंगल के कारण जो इनको फिजिकल स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को ना किसी अगर ये नहीं भी है, मान लो मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम, एथलीट, इसमें नहीं है, तो भी इनको अपने फिजिकल बॉडी में वर्क करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई स्पोर्ट्स या कोई भी 1 आवर पर, मतलब रोज का पर डे का इनको 1 आवर अपनी बॉडी पे, अपने फिजिक पे जरूर देना चाहिए, तो इन्हें बहुत अच्छे हेल्थ के बेनिफिट्स और अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी। ऐसे लोग, मैंने बताया था कि अभी जो भी जिसमें भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कहाँ होती है? मिलिट्री कमांडो में होती है, जहाँ पे पुलिस में होती है, जो बड़े बड़े जहाँ पे जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं, स्पाई होते हैं, मतलब इन चीज़ों में होती है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर इन्होंने अपने मंगल को, एग्रेशन को कंट्रोल करके रखा है, तो ये कहते नहीं है कि हार्ड वर्किंग प्लस कि जहाँ पे जायज गुस्सा आना है, जहाँ पे मतलब दिखाना है, न्याय के खिलाफ लड़ना है, तो वहाँ पे ये आवाज़ उठाते हैं। न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एग्रेशन और अपने ईगो को कंट्रोल करके रखे तो लाइफ में स्टेबल और बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। ऐसे लोग ना ज़मीनी जो बिल्डर्स, मतलब कि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर उसमें बिजनेस करके भी ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही भूमि और संपत्ति, मकान, वाहन, इनको रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर ये इससे रिलेटेड भी कुछ काम करते हैं, मतलब ज़मीन से रिलेटेड, रियल एस्टेट्स जैसे हो गए, जो विलास मकान बना के बेचने वाले लोगों के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। पर जल्दीबाजी से बचे, क्योंकि शनि है स्लो, कि मतलब डिले, रुक जाओ, आराम से करो। अब मंगल है नहीं, तुरंत फैसला लो, जल्दी करो जल्दी करो, जिद्दी, गुस्सा, एग्रेशन, तेज, मतलब शक्ति है जिसके अंदर। तो बस इसको बैलेंस कर ले तो लाइफ सेट है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।